नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। आज हमारा देश पूरा का पूरा इस तथाकथित किसान मन आंदोलन के नाम से बंद है। बंद लोग नहीं किए हुए हैं, बंद जनता का समर्थन नहीं है। बंद इसलिए है क्योंकि कुछ लोग रोडों पर खड़े हो गए हैं और रोडें जाम कर दी हैं। अब जब रोड जाम करेंगे तो जनता को अव्यवस्था होगी, परेशानी होगी, रोडें जाम हो जाएंगी, गाड़ियां फंस जाएंगी, व्यापार रुक जाएंगे। आपको पता है कि ये फिलॉसफी किसकी है? ये ओरिजिनली कम्युनिस्ट फिलॉसफी है। कब शुरू हुई थी? ये कम्युनिस्ट फिलॉसफी शुरू हुई जब 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ। तो उस चीन के युद्ध के दौरान कम्युनिस्टों ने भारत में चक्का जाम कर दिया था और नारा दिया था, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगें पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगें पूरी हो का मतलब है कि बॉर्डर पर सेना मर रही थी, हमारे पास व्यवस्था नहीं थी और उस व्यवस्था न होने के बावजूद भारत उस समय भारत के ये कम्युनिस्ट जो जो लेफ्टिस्ट अपने आप को कहते हैं, जो तथाकथित बुद्धिजीवी अपने आप को कहते हैं, ये देश के विरुद्ध खड़े हुए थे। इन्होंने रोडों का चक्का जाम किया हुआ था, इन्होंने ट्रेनों का चक्का जाम किया हुआ था, इन्होंने फैक्ट्रियां बंद कर दी थी। उसी समय एक नए संगठन का आगाज़ हुआ था जिसको भारतीय मजदूर संघ कहा गया था और भारतीय मजदूर संघ ने नारा दिया, हम करेंगे ज़्यादा काम, काम कर लेंगे पूरा दाम। यानी कि जो राष्ट्रवादी लोग थे वो सारे उनके साथ आकर खड़े हो गए थे और इस कठिन परिस्थिति में देश का साथ दिया था। ये कम्युनिस्टों की फिलॉसफी इसलिए थी क्योंकि कृष्णा मेनन उस समय जो डिफेंस मिनिस्टर नेहरू जी के थे, वो कह रहे थे कि हमें तैयारी की ज़रूरत नहीं, कम्युनिस्ट तो हमारे भाई होते हैं, कम्युनिस्टों से हमें पंगा नहीं लेना, कम्युनिस्ट हमारे लिए कभी खतरा नहीं है, चीन हमारे लिए कभी खतरा पैदा नहीं हो सकता है, इसलिए सेनाओं की हमें आवश्यकता नहीं है। और उस समय सेना के जो सेनाध्यक्ष या जो डिफेंस मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो गए थे। परिणाम निकला था कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से पर चीन ने कब्जा कर लिया था। ये रोड जाम, चक्का जाम, ट्रेन जाम, काम जाम और सारी व्यवस्थाएं, मैं कानपुर क्षेत्र से भली भांति परिचित हूँ। कानपुर कभी इंडस्ट्रियल हब अंग्रेजों का हुआ करता था, उसको बंद करने का श्रेय, मैं उसको श्रेय ही कहूँगा, कम्युनिस्टों को जाता है, जिन्होंने हड़तालें कर करके मजदूरों को भड़का कर मजदूरों के साथ ऐसे प्लान बनाकर कि इनकी मजबूरी होगी। नतीजा निकला कि मिलें बंद हो गई, जूट की इंडस्ट्रियां बंद हो गई, कॉटन की मिलें बंद हो गई और जो उसका मैनेजमेंट था, चाहे वो गवर्नमेंट थी या प्राइवेट था, उसने कहा जब काम ही नहीं होने दोगे, अब जब तुम इस प्रकार की घटनाएं करोगे तो हम किस लिए, हम कंपनी को बंद करके जाते हैं। आज कानपुर वीरान हो चुका है सिर्फ इस जिद में कि हमारी मांगें क्यों नहीं पूरी होती। आज तथाकथित किसान राकेश टिकैत की नेतृत्व में, हालांकि राकेश टिकैत के पिता भी कुछ इसी प्रकार के कारनामे करते रहे, लेकिन उनका शायद उद्देश्य उस समय ठीक ठाक रहा होगा। लेकिन राकेश टिकैत लंबे समय से बेरोजगार है, तो बेरोजगार, उसको रोजगार देने वाला कौन? उसको रोजगार देने वाली जो शक्तियां, देश विरोधी शक्तियां हैं, उन्होंने उसको रोजगार दिया, उसके साथियों को रोजगार दिया और परिणाम निकला कि वो रोड जाम करने को तैयार घूमता है, वो देश को जाम कर रहा है। दूसरी बात यह है कि विपक्षी दल, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं और केंद्र को भी किसी प्रकार से वो घेर नहीं पा रहे हैं, तो क्या करें? राकेश टिकैत ने बेवकूफ़ी दी। इस बेवकूफ़ी कम्युनिस्टों की चाल में आकर या कम्युनिस्ट फिलॉसफी के तहत रोड जाम, चक्का जाम, और विपक्षियों को तो अवसर चाहिए होता है। विपक्षी, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या देश की कोई इस प्रकार की पार्टी जो इस समय सत्ता में नहीं है, वो सब के सब उनके साथ आकर खड़े हो गए। पूरे देश में चक्का जाम। अब आप सोच सकते हैं कि चक्का जाम अगर आपने कर दिया है, देश का व्यक्ति पैसा नहीं पैदा करेगा, देश के लोग काम नहीं करेंगे। कोरोना संकट के बाद अब किसी तरह से सामान्य जीवन आना शुरू हुआ है, लोगों के दो रोटी की व्यवस्था होनी शुरू हुई है और उस समय आप ये नेगोशिएशन कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा 62 में कम्युनिस्टों ने किया था और हिंदुस्तान का एक टुकड़ा चीन के कब्जे में चला गया था। आज सवाल उसके साथ साथ उस समय की जो गवर्नमेंट थी वो नेहरू की सरकार थी, अक्षम गवर्नमेंट थी, सक्षम गवर्नमेंट नहीं थी। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि नेहरू को गाली क्यों दूं, नेहरू को ऐसी बातें क्यों बोलूं कि 62 में वो सक्षम नहीं थे इसलिए चला गया। आज जो सरकारें बैठी हुई हैं, आज जनता उनसे पूछ रही है, आज जनता का प्रश्न है कि हमने तुम्हें सबल भारत के लिए बिठाया था,
बात तो सही है, सबल भारत के लिए प्रखर रहे, राष्ट्रत्व के लिए प्रखर हिंदू राष्ट्र के लिए बैठाया था। हम आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। लेकिन अगर हमारे पेट पर लात कोई मारेगा, देश की जनता के पेट पर लात मारेगा, गुड़गांव के रास्ते बंद किए जाएंगे, अगर नोएडा जाम हो जाएगा जहां लाखों करोड़ों लोग दिनचर्या के लिए रोज जाते हैं। आपने आंदोलन भी ऐसे दिन नहीं किया जब छुट्टी का दिन हो। छुट्टी के दिन आप रोड पर बैठ जाइए, समस्या का समाधान बहुत हद तक निकल जाएगा। संडे होता आप कर देते। आपने मंडे को बंद किया। मंडे को बंद करने का क्या उद्देश्य है? संडे को बंद कर लेते, किसी और दिन छुट्टी वाले दिन बंद कर लेते, अपना प्रदर्शन कर लेते। क्योंकि आपके पास दो आदमी नहीं है, आपके पास आप पेड लेबर के अलावा, पेड लोगों के अलावा आपके पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है। इसलिए आप देश को धता बताने के लिए मंडे को जाम करते हैं ताकि स्वाभाविक जाम हो जाए, ताकि आप 100 लोग 200 लोग बैठ जाएं और स्वाभाविक जाम हो जाए। एक दिन के लिए अगर आपने ऐसा किया है तो विपक्षी दल भी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। देश विरोधी शक्तियां आपको पेमेंट कर रही हैं। केंद्र की सरकार से लोग प्रश्न पूछते हैं कि आप इनको हटा क्यों नहीं पा रहे। अगर इनकी समस्या है तो उसका समाधान क्या क्यों नहीं है, और अगर इनकी समस्या नहीं है तो ये समस्या क्यों बने हुए हैं। अगर आप समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो आखिर कौन करेगा, कैसे करेगा? सरकार, लोग सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हर मामले में स्यू मोटो एक्शन लेता है, बहुत अच्छे अच्छे विषयों पर स्यू मोटो एक्शन लेता है। समस्या देश की दिखाई देती है, स्यू मोटो एक्शन वो लेने को तैयार रहते हैं। बहुत सारी पिटीशनें भी जाती हैं, उन पिटीशनों पर लेटर पिटीशन जाती है, लेटर पिटीशन पर काम करते हैं। आखिर आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है कि वो स्यू मोटो एक्शन ले और सरकार को आदेश दे कि इन किन प्रकार ने डंडा चलाओ, इनको हटाओ, किसी प्रकार से उठाकर इनको फेंको, रोड खाली हो। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार की रूलिंग दे चुका है और कह चुका है कि आंदोलन का एक पार्टिकुलर स्थान होना चाहिए, आंदोलन रोडों पर नहीं हो सकता, रोडें जाम नहीं की जा सकती। शाहीन बाग के बाग के प्रकरण में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक बड़ी रूलिंग आ चुकी है। तो फिर ये तथाकथित जो अपने आप को किसान कहते हैं, ये किस हैसियत से रोड पर बैठे हुए हैं? देश में रोटी दाना चलने देंगे या नहीं देंगे? ये चैलेंज कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप अपने घर में बैठिए, रोटी खाइए, यहां रोड पर निकले क्यों? आज आप आए क्यों? आप सोच सकते हैं कि आए क्यों, गए क्यों, रोड पे क्यों, फलाना क्यों? क्या इस राकेश टिकैत को उठाकर एक दिन के लिए उल्टा लटका नहीं सकती सरकार? एक दिन उल्टा लटकाकर इसको ठोकिए तो पता लग जाएगा कि आटा दाल क्या होता है। इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो सकती? जब पुराना भारतीय मजदूर संघ लगातार ये प्रश्न कर रहा है, वो तमाम तरह के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संगठन इस प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं कि इनके पिता से लेकर अभी तक इनके पास इतनी भारी जमीनें आई, इनके पेट्रोल पंप आए, इनके पास इतनी संपत्ति आई, ये संपत्ति आई कहां से? सरकार के पास क्या सीबीआई नहीं है? सरकार के पास क्या एनआईए नहीं है? सरकार के पास क्या ईडी नहीं है? बहुत सारे संगठन हैं। लोग कहेंगे, ये कहेंगे कि आप सीबीआई का इस्तेमाल गलत, आपके ऊपर आरोप तो लगना स्वाभाविक है, आरोप लगेंगे, आरोप लगाने वाले लगाएंगे, आप सही काम करेंगे तो भी आरोप लगाएंगे। तो ये गलत करने वालों को आप क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? ये भी प्रश्न देश पूछना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न है, व्यवस्था पर प्रश्न है, सरकार पर प्रश्न है, कृषि मंत्रालय पर प्रश्न है। समस्या का समाधान अगर आप सालों के हिसाब से नहीं निकाल पाएंगे, या कोई नहीं निकाल पाएगा, या नहीं निकलेगा, तो उसका समाधान क्या? इन लोगों को उठाइए, पीटिए, ठोकिए, जो कर सकते हैं करिए, लेकिन एटलीस्ट रोड तो खाली करवाइए, सामान्य जीवन तो चले। कोरोना के 1.5 साल के संकट के बाद आज लोग रोटी दाल के लिए बाहर निकले हैं और इनके पास कोई काम नहीं है, पेड़ है, ये संपत्तियां बना रहे हैं, ये वहां पूड़ियां तल रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि ये किस मूड में बैठे हुए हैं? सवाल तो मुसलमान भी पूछेगा। सवाल मुसलमान ये पूछ सकता है कि सीएए के प्रोटेस्ट के दौरान आप दुनिया की शक्ति लगा रहे थे, आप इनको हटाने के लिए क्यों शक्ति नहीं लगाते? ये वहां इकट्ठे होकर इंशाअल्लाह के नारे लगवा रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। प्रश्न उत्तर प्रदेश सरकार से भी है, प्रश्न केंद्र सरकार से भी है, प्रश्न ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी है, प्रश्न जनता से भी है कि जनता इसमें कैसे रोल प्ले करेगी। जनता क्यों नहीं सामने आ रही? जनता को भी सामने आना चाहिए, वो भी वहां के अगल बगल के लोग निकलें और कहें हमारी रोड खाली करो, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे, हमारी रोड खाली करो, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ तुमसे लड़ाई लड़ेंगे। हमारी रोड खाली करवाए सरकार, अगर सरकार रोड नहीं खाली करवाती तो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, लेकिन देश जाम नहीं होने देंगे। 62 का प्रकरण हम रिपीट नहीं होने देंगे। ऐसा ना हो कि कम्युनिस्ट फिलॉसफी देश को इतनी बड़ी समस्या दे जाए कि हम समेटने में सक्षम ना हो।
किसान अपना काम कर रहा है, किसान अपनी खेती बाड़ी भी कर रहा है, किसान अपनी फसल भी उगा रहा है, लेकिन ये तथाकथित किसान जो अपने आप को किसान कहते हैं, लोगों के विदेशी शक्तियों के एजेंट हैं, तमाम तरह की पार्टियों के एजेंट हैं, ये सरकारें गिराने के लिए शक्ति लगा रहे हैं। ये बंगाल में प्रदर्शन कर रहे थे, ये बिहार में प्रदर्शन कर रहे थे, ये कर्नाटक जाने की बात करते हैं, ये उत्तर प्रदेश में आने की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी को हराने की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार उखाड़ फेंको इसकी बातें करते हैं। क्या ये वाकई में किसान है? किसान होता तो किसान अपने अपने बच्चों को भूखों नहीं मरना देता। किसान जो है रोडें जाम करके जनता को परेशान नहीं करता। किसान देश को कभी नहीं रोकता। किसान देश की लाइफलाइन है। किसान देश की रीढ़ है, और रीढ़ की हड्डी, कोई भी अंग खराब हो, कोई भी अंग में अगर कोई समस्या हो तो रीढ़ की हड्डी सदैव उसका सपोर्ट करती है, उसको सही करती है, कभी देश को डिफंक्ट नहीं होने देती। इसलिए इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं, इस बात को लेकर पूरा देश प्रश्न पूछ रहा है। मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार को अब कोर्सिव एक्शन लेना चाहिए। देश खुश होगा। आज देश नाराज इसलिए है क्योंकि आप क्यों एक्शन नहीं ले रहे। इसलिए नाराज नहीं है कि किसान क्यों बैठे हैं, इसलिए नाराज है कि आप इन तथाकथित फर्जी किसानों के लिए के खिलाफ आंदोलन आप स्टेप क्यों नहीं ले रहे, इनको आप सबक क्यों नहीं सिखा रहे, इनको आप हटा क्यों नहीं रहे, इनके खिलाफ आप ईडी क्यों नहीं लगाते, इनके खिलाफ आप सीबीआई क्यों नहीं लगाते, इनके खिलाफ आप एनआईए क्यों नहीं लगाते। ये कोई आतंकवादियों से कम है क्या? देश को जाम करने वाले, ये देश को कमजोर करने वाले, देश को समाप्त करने की कोशिश करने वाले इन लोगों के खिलाफ आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे। मैं आह्वान करता हूं भारत सरकार से, मैं आह्वान करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि अगर आप सुन सकते हैं तो ये करोड़ों करोड़ लोगों की रिक्वेस्ट है आपसे कि आप देश के करोड़ों लोगों का जो जीवन अब शुरू हुआ है कोरोना के बाद, उसको मत रुकने दीजिए। इनके पीछे पिछवाड़े पर लाठियां मारिए तो समझ में आएगा इनको कि वाकई में किसान कौन होता है, और वाकई में समस्या कहां है, और वाकई में तुम जो तुम्हारे आका हैं वो आकाओं को क्या जवाब दो जाके। मुझे लगता है कि ये केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार को करना ही चाहिए। मेरी शुभकामनाएं केंद्र और राज्य के साथ हैं, अगर वो इन पर एक्शन सीधा लेते हैं तो। 11 राउंड की बातचीत हो चुकी है, अब बातचीत का कोई रास्ता नहीं बचा। ये आंदोलनकारी नहीं, ये आतंकवाद की तरफ जा चुके हैं, एक्सट्रीमिस्ट हो चुके हैं, इसलिए इनको रोकना अति आवश्यक है।